केंद्र में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है और अब जो केंद्र सरकार की ओर से कमेटी गठन की बात कही जा रही है, जिसका लाभ जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलना शुरू होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन्हें भी इसे लेकर उम्मीद जगी है। हमारे साथ कुछ पेंशनर्स हैं जो पूर्व में कर्मचारी रहे हैं, अलग अलग विभागों में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के सेवाएँ दी हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्हीं पेंशनर से हम जानेंगे और समझेंगे भी कि आखिर ये जो नया वेतन आयोग जिसको गठन की बात कही जा रही है, इसका क्या लाभ होगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। भूपराम वर्मा। भूपराम जी, अब जैसे कि हम सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो कमेटी गठित होगी, सिफारिशें होंगी, वो लागू हो जाएंगी 2026 से। अगर हम हिमाचल प्रदेश के संबंध में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? उनका भी जो वेतन है और पेंशन है वो बढ़ेगी। लगभग जैसे कम से कम मिनिमम जो अभी 8-10 हज़ार बेसिक पेजेस की है वो 23-24 हज़ार हो जाएगी या इसी रेंज से, मतलब हर कैटेगरी में इजाफा होगा। तो अभी तो चेयरमैन और मेंबर्स 2 मेंबर्स और एक ये कमेटी 3 मेंबर्स की होगी और ये 2 साल में अपनी रिकमेंडेशन तैयार करेंगे। जो कर्मचारियों के संगठन है, केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशनर्स के, उनसे चर्चा करके और जो सीनियर फंक्शनरी होंगे, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी होंगे, विभिन्न विभागों के, वो जो कमेटी बनी वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और 2 साल के भीतर वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और गवर्नमेंट उसको कैबिनेट में फिर अप्रूव करेगी और 1/1/2026 से उसको लागू करेगी। जी हाँ, तो आपको लगता है कि हिमाचल का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हिमाचल में तो जो पिछला वेतन आयोग भी, उसके भी लाभ अभी तक नहीं मिल सके हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो 10 साल पहले 2016 में जो पे कमीशन जो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ था, उसकी जो देनदारियां हैं वो करोड़ों में हैं। अभी तक वो हिमाचल सरकार जो है जितने भी ड्यूज़ है, चाहे वो पेंशन के, कम्यूटेशन के, ग्रेजुटी के है और अन्य लाभ डीए हैं, वो देने में असमर्थ रही है। और जैसे 2026 तक भी अब 1 साल ही तो रहा है जी, तो 1 आधे साल में सरकार मेरे को नहीं लगता कि दे पाएगी और उतने में नया पे कमीशन आ जाएगा और उसकी रिकमेंडेशन और उसके जो हाइक होगी उसको देने के लिए अरबों रुपए चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो मेरे को तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि हिमाचल सरकार जो प्रेजेंट सरकार है कि कैसे मैनेज करेगी, प्रश्न चिन्ह है। यानी कि समय पे भुगतान नहीं होगा तो दबाव सरकार पर ही है और जो परिस्थितियां सरकार की लग रही है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, बोर्डों के चेयरमैनों को बना रही है और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो 36 की संख्या है वहाँ 100 बना दिए हैं। काम कुछ नहीं है, केस एक भी सरकारी केस एडवोकेट जनरल जीत नहीं रहे हैं और नाम वकीलों को करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नया खोला जा रहा है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के जो केसेस लगने हैं वो अपने चहेतों के लिए और अपने वहाँ चेयरमैन और मेंबर्स को बैठा के ताकि सरकार के पक्ष में वो फैसले दे और कर्मचारियों और पेंशनरों का उसमें हित ना हो और ये चीज़ें रुके, इसलिए उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है। जब अनप्रोडक्टिव खर्च होगा तो ट्रेजरी बंद होगी। ट्रेजरी बंद ही समझिए आप, 10 हज़ार से ऊपर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इवन कि सरकार के पास डे टू डे हर महीने टाइमली कर्मचारी और पेंशन को पेंशन और सैलरी देने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सक्षम होगी जो 8वां पे कमीशन आएगा। जी सर, आपका क्या नाम है? मदन लाल शर्मा। मदन लाल जी, आप कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए? मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। अब ये जो केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया गया है नए पे कमीशन को लेकर, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को इसका लाभ होगा? क्योंकि आपके साथी भी बता रहे हैं कि यहाँ तो वेतन देने और पेंशन देने की परेशानी हो रही है, तो ये पुराना इतना बड़ा जो भुगतान लगातार बढ़ रही है, देनदारी बढ़ रही है, इसका कोई फ़ायदा भविष्य में कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा? देखिए, जो ये पे कमीशन बैठता है और लागू होता है वो 10 साल बाद बैठता ही है। 10 साल बाद जो है ये देनदारियां देनी पड़ती है, वो चाहे स्टेट है चाहे वो सेंटर का है, किसी भी राज्य में है ये देनदारियां जो देनी पड़ती है। लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं कि बड़े निश्चित अवधि के अंदर ये 2026 में लागू होना है और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने जो है वो इसको जो है वो समयबद्ध तरीके से जो है लागू
कर दिया है, जिसमें जो है वो हमारे देश के 1,20,00,000 के करीब जो है कर्मचारी है, पेंशन्स है, जिसमें जो है 66% जो है इस वक्त पेंशन्स है हमारे भारतवर्ष में जो लाभान्वित हो गए। हाँ, जहाँ तक बात आपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कही है, तो इस विषय को मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ। एक पेंशन होने के नाते मैं भी 2017 में सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन ये जो हमारी 2016 से जो 1/1/2016 से जो हमारा ड्यूज़ है वो अभी तक नहीं दिया, क्योंकि इसमें भी जो है वो बड़ी विसंगति पाई गई है, क्योंकि 1/1/2016 से 31/12/2021 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको ये देनदारियां नहीं दी जा रही है, और 1 जनवरी 2022 से जो है वो 23 से जो है वो जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको ये देनदारियां दे जा रही है। अभी लोग जो हैं इस विषय में, हम लोग भी जो 1/1/2016 से थे वो माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो गए, हाई कोर्ट से हमारे फेवर में हुआ, कंटेम्प्ट पिटीशन हमने की, सरकार पीएलए में चली गई, पीएलए का हमने जो है दरवाज़ा खटखटाया, और अभी तक जो है सरकार को जो है इस विषय में जो है बहुत कुछ जो है हाई कोर्ट ने भी लताड़ा कि क्यों अभी तक जो है ये इनको देनदारियाँ नहीं दी गई है। तो इधर जो है वो 2026 का जो है पे स्केल आ रहा है, जबकि हमारा 2016 से जो है देनदारी अभी तक लंबित पड़ी है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो पूरी जो अपेक्षा होती है बजट की, प्लान की, वो देनदारियां दी जा रही है। इस वक्त लगभग जो है वो 28,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंटर से ये लोन ऋण ले चुकी है, लेकिन अभी तक जो है अदायगी हमारी नहीं दी गई है। जब ये पूर्व सरकार थी तो 10,000 करोड़ हमारा जो था वो पेंशनों का जो है वो देनदारियां थी, वो स्टैंड था पिछली पूर्व सरकार में, लेकिन वो थोड़ा सा ये कहा गया कि ये लगभग 15 या 17,000 करोड़ की देनदारियां हैं। हमारा जो 10,000 करोड़ पिछला था वो भी इस वक्त सरकार के पास जो है वो शायद वो कहीं पर डाइवर्ट हो चुका है या खर्च हो चुका है। हम पुनः अभी पेंशन जो है यही मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी जो 2016 की देनदारियां हैं वो तुरंत लागू की जाए, क्योंकि 2026 का पे कमीशन जो है वो लागू तुरंत किया जाना है। जी सर, आपका नाम? सुभाष वर्मा। सुभाष जी, क्या लग रहा है अब केंद्र सरकार की ओर से एक कदम तो आगे बढ़ा दिया गया है और वक्त पर लग रहा है कि एक पे कमीशन लागू भी हो जाएगा केंद्र की ओर से, तो लग रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कोई लाभ हो पाएगा? क्योंकि अभी ऐसा होता हुआ तो फिलहाल नज़र, अगर पिछले पे कमीशन पर हम नज़र डालें उनके लाभों पर, तो अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा है ऐसा। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, उन्होंने 8th पे कमीशन को बिठा दिया है और उसका डिसीज़न इसी 2025 में आ जाएगा। विद इन ए ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये स्वागत योग्य है। काश हमारे राज्य के भी राज्याध्यक्ष ऐसा ही डिसीज़न बाद में ऐसा ही लेते हैं, या अभी जो पिछली 2016 की यहाँ देनदारियाँ वो भी ऐसा ही चुकता होती है एक आदेश से, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी, अभी 2016 से 10 सालों में देनदारियाँ चुकता नहीं हुई। और 8th पे कमीशन की देनदारियों के लिए जब पंजाब में भी पे कमीशन लागू होगा और उसके बाद हिमाचल में होगा, तो इतना इनको तब तक कम से कम ये देनदारियां पूरी कर लेनी चाहिए। और उसके लिए एक ही है, इनको 2 रीज़न है, या अपने स्टेट के सोर्सेज को बढ़ाना होगा, या इनके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन है तो वहाँ से ग्रांट की शेप में पैसा आ सकता है हिमाचल के लिए और देनदारियाँ चुकता हो सकती है। ये दोनों कारणों से हो सकती है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि 8th पे कमीशन और पिछले पे कमीशन की जितनी भी देनदारियाँ इतनी ज़्यादा इकट्ठी होंगी। और इसे बुलाया भी नहीं जा सकता, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक कर्मचारी और पेंशनर्स जो आज पेंशनर है, उनका भी इस स्टेट को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये इन्हें कर्मचारी और पेंशनर्स को एक सरकार में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये इन्हें इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही जो काम करते हैं वही स्टेट चलती है। अगर एक बार ऐसा करके देखो, हड़तालें होती है, कर्मचारी काम नहीं करते और पेंशनर्स तो पहले ही ऑन द रोड है, तो ये जो है स्टेट जो है एक दरकिनार हो जाती है। इसलिए इन्हें सहयोग करना पड़ेगा कर्मचारी और पेंशनरों से, और पिछली 2016 वाली देनदारी ये नए 8th पे कमीशन के लागू होने से पहले पूरी कर लेनी चाहिए। जी, अगर हिमाचल में पेंशनर्स की बात करें तो कितनी संख्या है, और भी जो रिम्बर्समेंट जैसे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को लाभ मिलते हैं जो, क्या वो मिल पा रहे हैं अभी वक्त पर? नहीं, जहाँ तक संख्या की बात है,
1,70,000 के लगभग जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड सेवानिवृत्त पेंशनर्स है प्रदेश में, और इसके अलावा अलग अलग कारपोरेट सेक्टर वो अलग से हैं। तो जहाँ तक इनकी मेडिकल रिम्बर्समेंट की बात है, हमें दो कंडीशंस होती है, या ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें फिक्स मिलता है, या एक्चुअल लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो बीमार हुए एक्चुअल दवाइयों का बिल आया वो रिम्बर्समेंट के लिए हम देते हैं। तो लगभग 2 सालों से कोई रिम्बर्समेंट नहीं हो रही, और उस दौरान बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी डेथ भी हो गई है, क्योंकि उनके पास इतना धन का अभाव था, वो पैसों का, क्योंकि एक हम भी जब कर्मचारी रहे हमने नहीं लिया रिम्बर्समेंट, हमें ज़रूरत नहीं होती थी युवा उसमें। बुढ़ापे में जो अब 90 साल के हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगती है, और ऐसी प्रोलॉन्ग्ड और ऐसी डिजीज़ है जो बड़ी एक्सपेंसिव है, कार्डिक है, हड्डियों की बीमारियां हैं, और कई किस्म की बीमारियां हैं, उसमें बड़ा खर्चा आता है, इवन कैंसर से भी पीड़ित है। और तो ये अगर रिम्बर्समेंट नहीं मिलता तो उन्हें ये बीमारी की वजह से वो मर जाते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि कम से कम मेडिकल रिम्बर्समेंट का तुरंत एक टाइम बाउंड हो, 2 महीने के अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। वैसे राज्य की हालात को, आर्थिक स्थिति को लेकर कभी कहा जाता है कि स्थिति ठीक है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य हम पटरी पर ले आए हैं, फिर उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, गारंटीज पूरी करने के पैसे नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है स्थिति, क्योंकि आप कर्मचारी भी रहे हैं, सरकार पूरा करना नहीं चाहती या फिर कर नहीं पा रही है? अगर मुख्यमंत्री जी, हमने भी सुना कई बार कई जगह बोलते हैं हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है आर्थिक स्थिति तो हमारी देनदारियाँ क्यों नहीं क्लियर करते? और अब कई बार इन्होंने बोला हम अभी इसमें इजाफा कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आता, कभी बोलते हैं ठीक है, कभी बोलते हैं ठीक नहीं है। तो या तो हमें दरकिनार करना चाहते हैं, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हमारी देनदारियाँ क्यों नहीं दे रहे, हमें दरकिनार किया गया है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए अपने सोर्सेज तो जनरेट करने पड़ेंगे ना, इनकम सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, कोई ग्रांट करके वहाँ से कोई फंड्स लाने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। अब अपने स्टेट वालों को तो भूखा नहीं मारना पड़ेगा ना, रास्ता जो है वो सरकार को खुद ढूंढना पड़ेगा। सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जायसवाल। अनिल जी, आपके साथी तो लग रहे हैं कि जो, क्योंकि पिछले भी लाभ नहीं हुए पे कमीशन के, भविष्य के लिए भी मुश्किल लग रहे हैं, तो क्या स्थिति आपको लग रही है? केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, क्या प्रदेश के कर्मचारियों को और जो पेंशनर्स हैं उनको कोई फ़ायदा होगा इससे, या फिर 7वें वेतन आयोग की तरह इंतज़ार करना पड़ेगा, 8वें का इंतज़ार और ज़्यादा लंबा हो जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभी जो ड्यूज़ हैं 2016 से लेकर 2022 तक के जो ड्यूज़ हैं वो नहीं मिले। और जैसे ही अब मुख्यमंत्री कई बार बोलते हैं कि अपना विधानसभा में बोलना कि अपना प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्लभ है, और उसी के कोई 2 या 3 घंटे बाद बोलते हैं कि नहीं, हिमाचल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसमें हम किस बात पे विश्वास करें? लेकिन यही है कि जिस ढंग से हमें अब पिछले 2 साल से सरकार का देख रहे हैं कि टालम टोल का रवैया चला है, और मुझे नहीं लगता कि हम को या एम्प्लॉई और पेंशनर को ये सरकार कुछ दे पाएगी। मुश्किल लग रहा है, यानी कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो पेंशनर हैं, इन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है राज्य सरकार से। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जो कदम बढ़ाया गया है उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी बाध्य होगी कि वो जो 8th पे कमीशन है उसके लाभ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दे। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में 7th जो पे कमीशन है उसके लाभ भी बीते करीब 9 सालों से अभी तक नहीं मिल सके, और इसका इंतज़ार भी कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.